चलिए, ये एक सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का। ये लेटर कोडिंग है, इधर भी लेटर इधर भी लेटर। ये देख लो आप कि ओरिजिनल वर्ड ये है, इसका कोड ये है। ओरिजिनल वर्ड में 3 3 6 लेटर है, कोड में भी 6 लेटर है। तो सबसे पहले अगर सोचना है तो आप अपोजिट पे सोचा करो। क्या इधर के किसी भी लेटर का अपोजिट लेटर इधर दिख रहा है? खत्म हो गया कहानी। उसके बाद आप सोचना पोजीशन वाइज कि कहीं नॉर्मल के लेटर को पलट मलट के एने ओने तो नहीं लिख दिया है, नहीं। ये दोनों जल्दी देखा जा सकता है। इसके बाद बच गए आपके 3 पैटर्न भाई, एक तो फॉरवर्ड, दूसरा रिवर्स और तीसरा क्रॉस। ये तीनों अगर नहीं मिला तब कुछ स्पेशल सोचना होगा। वॉवेल, कॉन्सोनेंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये सब सोचना पड़ेगा। तो बड़ा लास्ट में सोचना। पहले सिंपल सोचो कि 14 का लेना देना अगर 15 से बनाए तो सर 1 बढ़ रहा था, 15 से 3 बढ़ा 18 और 18 से 11। ये तो अजीबे हो गया, यानी रिवर्स नहीं है। फॉरवर्ड देखो जरा, 14 से 4 10 कम, अब 15 से 9 6 कम, 18 से 16 2 कम। ऐसा कुछ है क्या? ना फॉरवर्ड है ना रिवर्स है। अब क्रॉस की बात है, क्रॉस सोचो, 14 2 16, 15 या ऐसे सोचो 14 को किसके साथ देखोगे? 9 के साथ अगर देखोगे तो 14 में कितना घटेगा? 5। अब 15 में तो सर 11 घटेगा तब डी आएगा। तो सर क्रॉस 2 लेटर पे तो नहीं है, 3 लेटर पे। सर 3 लेटर पे भी 18 से 4 ना बहुत दूर हो जाएगा। और देखो जरा, ना फॉरवर्ड ना रिवर्स ना क्रॉस। अब क्या हो सकता है? सर कुछ और होगा अलग। इसको भी देखो जरा, 19 से 3 24, अब 15 1 16, 21 में 3 घट गया, 14 में 3 घट गया और 4 में 3 बढ़ गया। ऐसा यहां नहीं था, ऐसा यहां नहीं था। हाँ, अब वही बोल रहा हूं मैं कि सब आपका खत्म हो गया। ऑपोजिट खत्म, पोजीशन वाइज खत्म, फॉरवर्ड खत्म, रिवर्स खत्म, क्रॉस पैटर्न खत्म। अब आपके पास क्या बचा? अब सर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अल्फाबेट को अरेंज करें और फिर कोडिंग करें। तो बताइए, नॉर्मल में सबसे पहले कौन लेटर आएगा? ए के बाद एल, एल के बाद एम, एन, ओ, आर। एक ये पैटर्न बचा, चेक कर लो तब दूसरा चेंज करना कि 1 से 4 3 बढ़ा, 12 से 9 3 घटा, 13 से 16 3 बढ़ा, 14 से 11 3 घटा। यस, एक पैटर्न बन गया ये कि पहला लेटर 3 बढ़ेगा, अगला लेटर 3 घटेगा, फिर 3 बढ़ा, फिर 3 घटा, फिर 3 बढ़ा और लास्ट में भी 3 घट गया। पैटर्न जब बन गया तो आप भी अपने प्रश्न का उत्तर ऐसे लिखेंगे। क्लस्टर में सबसे पहले सी ही होगा, सी के बाद क्या आएगा? ई, ई के बाद एल, एल के बाद एस की आर, आर एस टी यू, ऐसे आएगा। पहला लेटर क्या करना है? 3 बढ़ाना है, 3 3 2 ऑप्शन में है ना। अब फिर 3 घटाना है, 5 में से 3 गया 2, इसी में है ना। तो कौन सा? यहां टाइम लगा तो यहां बचा, कहीं ना कहीं बच जाता है। ऐसे सोचते पल देके वो प्रश्न कर लिया आपसे। इस बार इसने हाइब्रिड का कोड दिया और पेंसिल का कोड पूछा। उसके लिए 4 विकल्प है आपके पास। आप कहोगे देखो सीधा सीधी उल्टा लेटर तो हमको कोई किसी का दिख नहीं रहा है, तो हम फॉरवर्ड सोच रहे हैं कि 8 से अगर 9 हुआ तो 1 बढ़ा और 25 से 1 हो गया तो सर 24 घट गया। बोलना, या दूसरी भाषा में आप 25 में 2 जोड़ोगे तब भी 1 आ जाएगा। 25 से 2 27 और 27 पे यही तो होता है। तो सर पहला लेटर 1 बढ़ा, अगला लेटर 2 बढ़ा, अगला देखो तो 3 बढ़ा,
अगला 18 से 21, ये भी 3 ही बढ़ा, 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 3 बढ़ा, और 9 वाला 15 हो गया, अजीबे हो गया, 6 बढ़ गया, यहाँ 4, 1 बढ़ गया 5। तो कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको कि सर सीधा सीधी तो कोनो पैटर्न नहीं बन रहा है, कुछ स्पेशल है इसमें। स्पेशल है तो क्या है स्पेशल? उधर खाली वॉवेल है का हो, जो कोड दिख रहा है उसमें खाली वॉवेल है, ए ई आई ओ यू ए खाली दिख रहा है। एक मतलब ऑप्शन में वो होगा जो ए ई आई ओ यू होगा, यही 2 ऑप्शन है, देखो ध्यान से। नहीं जा रहा था वैसे वैसे, 1 2 2 नहीं बढ़ रहा है। यस, आप कहोगे एच के बाद वॉवेल आई आता है और वाई के बाद वॉवेल ए, बी के बाद वॉवेल, पकड़ा गया पैटर्न। यानी सर यहाँ पे लिखे, अच्छा वॉवेल आई के बाद ओ, तो ये नहीं कि आई है तो आई लिखा, आई के बाद ओ आता है वो लिख दिया है। यानी यहाँ जो जो लेटर है इसके बाद आने वाले वॉवेल को ही कोडिंग कर दिया गया। तो पी के बाद कौन सा वॉवेल आएगा? यू, दोनों में है। ई के बाद कौन सा वॉवेल आएगा? आई, दोनों में है। एन के बाद ओ, दोनों में है। सी, ई दोनों में है, यहीं पे चेंज हो गया। आई के बाद कौन सा वॉवेल आएगा? ओ, ये सी वाला होगा, ई नहीं ना होगा। वॉवेल है, वॉवेल जो है उसके पहले वाले वॉवेल को लिखा जा रहा है, वॉवेल के पहले वाला वॉवेल, और कॉन्सोनेंट प्लस 1, कॉन्सोनेंट प्लस 1। देखो ओ एक वॉवेल है, इसके पहले वॉवेल क्या आएगा? आई। आर एक कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट को एक बढ़ा देना है, एस। ए भी एक वॉवेल है और ए के पहले कौन सा वॉवेल होगा? आप कहोगे ए ई आई ओ यू में ए के आगे ई है और ए के पहले क्या है? यू। तो एन एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट को एक बढ़ा दिया है, ये एन 14 1 15। ऐसे ही करना है। एम कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट को एक बढ़ाना है, 13 1 14, सब में है। वॉवेल के जस्ट पहले वाला वॉवेल, यू के जस्ट पहले यू, ए के जस्ट पहले यू, और एन एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट को एक बढ़ाना है, ओ। और जी एक कॉन्सोनेंट है, इसको भी एक बढ़ाना है, एच। एन यू ओ एच, एन यू ओ एच छट गया ना, सी में है ना, सी हो जाएगा। इस प्रश्न में ओरिजिनल वर्ड में 4 लेटर है और इसके कोड में 8 लेटर हो गया। इसका मतलब एक लेटर के लिए 2 लेटर आ रहा होगा, और वो 2 लेटर कैसे बन रहा है ये देखना है आपको। देखो P के लिए K और Q लेंगे तो आपको भी P के आगे Q होता है 16 1 17, और K, सर K तो 11 -5 है। L का जरा देखो, L के आगे M होता है और O अगला है क्या? ये देखो 12 3 15, अब 12 1 13, यानी ये 2 बढ़ा वो 1 बढ़ा। U का अपोजिट लिख रहा है क्या जी? इंटरेस्टिंग है थोड़ा ये। P का अपोजिट, एक वो अगला भी ले लिया Q, यानी एक लेटर के लिए 2 लेटर ला रहा था, तो पढ़ लिए थे हम लोग 4 4 8। वो 2 कैसे लाया है? तो आपको भी P का एक वो अपोजिट वाला लिया है, एक ठो +1 कर दिया है। P का अपोजिट K, अब P +1। L का अपोजिट O और L +1। U का अपोजिट F और U +1, है ना। चलो बिग में B का अपोजिट और B +1, तो B के लिए तो YC आया होगा,
क्या एक ही ऑप्शन में वाई सी यहाँ भी है? ओके, एक और ऑप्शन है, आई का अपोजिट आर और आई प्लस 1 जे, वाई सी आर जे दोनों में है वाई सी आर जे, वाई सी नहीं यहाँ पे नहीं है, वाई सी आर जे यही है। हाँ तो डी लग जाएगा, ठीक है। जैसे कहने का मेरा मतलब है कि 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, तो जब भी 2 एग्जाम्पल दे दे तो आप सबसे पहले अटेम्प्ट लिया करो कॉमन लेटर का, कॉमन कोडिंग है क्या। अगर नहीं रहेगा तभी इनके वो सब जितना भी होगा इनके पोजीशन वाइज पैटर्न लगाते हैं, कितना बढ़ा कितना घटा। तो एरो में और जम में कुछ कॉमन है? यस, आर कॉमन है। तो अगर यहाँ पे डबल आर है तो इसके लिए जो कोड आया होगा वो 2 बार आया होगा। सेम आर आर के लिए ओ दिख रहा है, तो यहां भी अगर एक आर है तो उसके लिए भी तो ओ ही दिख रहा है। समझ में आ गया इतना? इसका मतलब हम डायरेक्ट सोचेंगे कि ये जो हमसे MOWER का कोड में M का यहाँ लास्ट में M का R अगर यहाँ है तो क्या वो मेरे ऑप्शन में है? हाँ सर, 2 ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कॉमन कोडिंग का पार्ट हो गया। ये नहीं मिला होता तब हम इसके पोजीशन पे सोचते कि कितना बढ़ाया कितना घटाया है। ये समझ में आ गया बात? चलिए, M का RR, O का सर चौथे पे तो S, तो R के बाद S, केवल D ऑप्शन में है, केवल D ऑप्शन में। आगे की चीजें रुक जाओ, आगे की चीजें चेक कर लेना जरूर, क्योंकि अगर नहीं मैच किया इसका मतलब ये पैटर्न नहीं था। तो चेक करते हैं, W इसमें है और लास्ट में E है, तो यहाँ भी E ही दिख रहा है। E यहाँ है और यहाँ E का H है, तो यहाँ भी E का H है, और लास्ट में R है तो R का तो O था, O है। इसका मतलब यही पैटर्न था। समझ में आ गया? ये नहीं होता तब ये अब ये जो कोडिंग है इसको आप बोलते हैं नंबर कोडिंग, क्योंकि इधर लेटर है और इसका कोड क्या है? एक नंबर है। इसको आप बोलते थे लेटर कोडिंग, क्योंकि दोनों तरफ क्या था? लेटर। तो जब कभी भी लेटर का कोड अगर नंबर से किया जाए तो हम नंबर कोडिंग बोल रहे हैं इसको। और नंबर कोडिंग में मात्र एक ही पैटर्न कि इनके पोजीशन पे ही काम होगा। अब चाहे वो जैसे हो जाए, परंतु काम तो पोजीशन पे ही होगा। चलिए, एस का पोजीशन, पी का, ए का, एम का, यानी इनके पोजीशन को ही लेकर के जोड़, घटाव, गुणा, भाग, स्क्वायर, क्यूब, डिजिट, एडिशन कुछ न कुछ करके ही किया गया होगा। तो देखिए जरा, 19, 16, 1, 13 से कैसे बनेगा 36, ये सोचना है। 19, 16 जोड़ेंगे तो 35, 35 1, 36, 13, 49। अब 49 से 36 कैसे बनेगा? हाँ हाँ, का कहिएला का कहथवा? हाँ, 49 आयल है, 9 चौके 36, ये बतिया। तो हुआ वही आपको 49 से 36 बनाना था। आइए यहाँ भी चेक करिए, 10, 21, 7, 38, ये क्या आएगा जोड़ के? 38। तो 38 में 38 से 27 बनाना है, तो 3 अट्ठे कहाँ आया? हुआ ना चलो बताओ, ये 49 आया था। तो चलो आपके दिमाग में आया, ठीक था कि सर 9 चौके 36 तो ये जा रहा है, लेकिन ये बात तो तब सही है ना जब यहां भी लागू होता है, यानी कुछ और है। क्या है अब? 9 कॉमन। हाँ, अच्छा अच्छा, इसमें अच्छा, ओ इस पे ठीक है। कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ लेटर जो है इसका 9 गुना करके कोड लिखा गया है। जैसे इसमें 4 गो लेटर है तो 4 नमा 36,
3 गो लेटर है, 3 नमा 27, में क गो लेटर है तो 5 नमा, ये था यहाँ पे सोचना पड़ेगा।